तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हमारे आदमी इस आपाधापी की जिंदगी में लोगों को समय ईश्वर के पास बैठने के लिए नहीं मिल पाता है। व्यक्ति कोशिश तो बहुत करता है, बहुत लोगों का मन होता है कि किसी मंत्र का जाप किया जाए, मंदिर जाया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, लेकिन बड़ी आपाधापी के कारण लोग इससे वंचित रह जाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो व्यक्ति इतना थक जाता है कि वो थक हार करके फिर उसका किसी काम करने के लिए मन नहीं लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने साधना के कई स्वरूप बताए हैं। जो किसी भी स्तर का, यदि ऊंचे स्तर का व्यक्ति है तो वो उस प्रकार की साधना कर सकता है, जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है वो भी उस प्रकार की साधनाएं कर सकता है। तो पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी साधनाएं बताई हैं जिनको हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें ऐसी साधना भी हैं जो आध्यात्मिक अपने स्तर को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, बहुत ऊंची साधनाएं करना चाहता है, और जिनके पास में समय नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम एक आती दैनिक साधना, जिसमें आप नित्य कम से कम 24 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें पूजा के साथ साथ में। यह सर्व सुलभ साधना है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके पश्चात में लघु अनुष्ठान आता है, जिसमें प्रत्येक दिन जो है 27 माला का जाप करना पड़ता है, जो आप दोनों नवरात्रियों में, चारों नवरात्रि में कर सकते हैं। इसके बाद 1.25 लाख का अनुष्ठान आता है जो कि 40 दिन में पूर्ण करना होता है, जिसमें प्रतिदिन 33 माला का जाप करना पड़ता है। इसके पश्चात आता पुरुष चरण, जिनके पास में समय है, सारी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है और इस जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में खपा देना चाहते हैं, वो व्यक्ति पुरुष चरण में जा सकते हैं, जिसमें कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे जाप करना पड़ता है। 66 माला का उसमें जाप करना पड़ता है। इसके बाद छोटी एक साधना है मंत्र लेखन की। मंत्र लेखन में आप प्रतिदिन 24-24 बार लिख सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र साधना भी आप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः केवल इतना। इसके बाद में गायत्री चालीसा की भी आप साधना कर सकते हैं। प्रतिदिन जो है आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जो है गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इनके आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। ई माही की एकांत साधना जो हमने अभी वीडियो डाला हुआ है, आपने सुना होगा। आत्मबोध तत्वबोध की साधना, रात्रि में सोते समय की साधना, चंद्रायण व्रत की साधना, गायत्री अभियान की साधना, 1 वर्ष की उद्यापन साधना। और आज हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो है गायत्री की 1 वर्ष की साधना, जिसको सहस्त्रांशु साधना कहते हैं। इस साधना को भी जिनके पास में थोड़ा बहुत समय है वो 1 वर्ष का संकल्प लेकर के इस साधना को कर सकते हैं। इसमें किसी बड़े नियम कानून कायदे की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सरल साधना है। इस साधना के करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर तो ऊंचा उठता ही है, साथ साथ में उसके भौतिक जीवन में जिस प्रकार की कई प्रकार की परेशानियां यदि हैं तो उनका भी उसको अंत मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि सहस्त्रांशु साधना जो 1 वर्ष की उसको किस प्रकार से की जाए। हमारे आत्मी परम पूज्य गुरुदेव ने यूं तो बहुत सारी साधनाएं
बताई हुई है गायत्री महाविज्ञान में। लेकिन एक साधना है जो हम 1 वर्ष का संकल्प लेकर के उस साधना को कर सकते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है गायत्री की सहस्त्रांशु साधना। इसको किस प्रकार से किया जाए, इसमें 6 प्रकार के नियम बताए गए। इसमें 6 नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। उन 6 नियमों का पालन आपको 1 वर्ष तक करना है। वो किस प्रकार के 6 नियम है, चलिए जानते हैं। इसमें आपको प्रतिदिन स्नान आदि करने के पश्चात में 10 माला का जाप करना है। 10 माला के जाप करने में 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक का समय लगता है। तो इस समय को आप 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, आधा सुबह और आधा शाम को, यानी 2 भागों में आप प्रतिदिन 10 माला का आप जाप कर सकते हैं। तो यह 1 वर्ष तक आपको प्रतिदिन 10-10 माला का आपको जाप करना है। आप किसी भी पूर्णिमा से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णिमा या माह के अंतिम रविवार को आपको जो है 108 मंत्रों की या कम से कम 24 गायत्री मंत्रों की आहुति आपको देना चाहिए। यदि किसी कारणवश यदि जो है हवन सामग्री आपके पास में उपलब्ध ना हो तो आप घी से भी आहुतियां गायत्री मंत्र की आप दे सकते हैं। प्रत्येक रविवार को, यानी पूरे साल भर जो है प्रत्येक रविवार को आपको उसका उपवास करना चाहिए। जो लोग दूध या फल फूल से नहीं रह सकते हैं वो एक समय कोई भी अन्न खाकर भी इसका व्रत कर सकते हैं, मगर उसकी शर्त है कि उसमें नमक नहीं होनी चाहिए। अस्वाद व्रत आपको करना है। सेंधा नमक आप डाल सकते हैं, सावधानी की खिचड़ी आदि भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 1 वर्ष तक जो है प्रत्येक रविवार को आपको उपवास करना इसमें अनिवार्य होता है। किसी भी आसपास के गायत्री शक्तिपीठ से आप मंत्र लेखन की कॉपी लेकर के आ जाए, या आप स्वयं दूसरी कोई कॉपी लेकर के आ जाए मार्केट से, और उसमें प्रतिदिन आपको 24 मंत्र लेखन करना है 1 साल तक। 5वां है, पूज्य गुरुदेव का जो सत साहित्य है उसका आपको नित्य कम से कम 1 या 2 घंटे उसका साहित्य का अध्ययन करना है। सत साहित्य का आपको अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए और कुछ समय तक आपको मौन रहना चाहिए। तो ये आपको 5वां नियम आपको पालन करना है। 6वां है ब्रह्म संदीप, यानी जो साहित्य आप पढ़ रहे हैं दूसरों को भी आपको साहित्य पढ़ाना चाहिए, अखंड ज्योति के मेंबर बनाना चाहिए और उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि आप भी गायत्री मंत्र का जाप करें। तो फिर ये साधना आपको बड़े जल्दी सफल होती है। दूसरों को भी आप प्रेरित करें, ऐसा नहीं कि स्वयं कर रहे हैं, स्वयं को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को नहीं बताना चाहते। लेकिन जो चीज आपको प्राप्त हो रही है दूसरे में भी बांटें, दूसरे को भी आप उसके लिए प्रेरित करें। कम से कम इन 1 साल में आपको 5 से लेकर के 25 सदियों को आपको इसके लिए तैयार करना चाहिए। यदि आप 1 वर्ष तक इन 6 नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी। यदि साधना करते समय कभी उपवास में या जप करने में या हवन करने में कोई असुविधा आ जाती है तो आप जो है उसको आगे पीछे फिर कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आज आप हवन करना भूल गए तो फिर आप उसको दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं। यदि आपका मन है 1 वर्ष की गायत्री सहस्त्रांशु साधना करने की तो आपको चाहिए कि आप जो है एक पत्र वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम से शांति कुंज हरिद्वार पत्र लिख करके भेज दें कि हम 1 वर्ष की गायत्री की सहस्त्रांशु साधना करना चाहते हैं। तो जो भी त्रुटि होगी, जो भी उसका परिमार्जन होगा वो वहां से आपका हो जाएगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी साधना काल में आपकी त्रुटि हो जाती है तो उसका जो है परिमार्जन वहां से होता रहेगा। तो ये काम आपको करना चाहिए। 1 वर्ष के बाद में जो मंत्र लेखन की कापियां इकट्ठी हो जाती है उनको आपके आसपास के गायत्री शक्तिपीठ में या मथुरा में आपको भेज देना चाहिए। उनको रद्दी या किसी भाव में बेचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतनी सारी कापियां इकट्ठी हो गई है तो उसको रद्दी में भेज दें। जो कापियां आपकी भरती जाती है उनको आपको पूजा स्थली पर रखना और उनका पूजन करना है। और 1 वर्ष के पश्चात जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तब फिर उनको आसपास के गायत्री शक्तिपीठ में दे दें या गायत्री तपोभूमि मथुरा में आप भेज दें। जब आपका 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात में आपको यथाशक्ति हवन करना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और जो भी आपकी यथाशक्ति है उसके आधार पर आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी यह साधना सफल होगी। आध्यात्मिक रूप से तो आपको उन्नति कई गुना मिलेगी ही, साथ ही साथ में आपको भौतिक जगत में आपके जीवन में जिस प्रकार की कई परेशानी आ रही होगी उनसे भी आपको इससे मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी साधना है। इसको
जरूर जिनके पास में समय है उनको करना चाहिए। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा है। नमस्कार। ओम शांति।